कार्डियक चेकअप कर रहे हैं, जिसमें ईसीजी हम लोग कर रहे हैं पेशेंट्स का। इसके अलावा हम लोग पैरों की जांच, न्यूरोपैथी टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग 15,000 से ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के भी दिखा रहे हैं हमारे सेंटर में। और हम लोग पहले कोई भी पेशेंट हतोत्साहित हो जाता है कि आज हमको डायबिटीज़ हो गया, वो घबरा जाता है। ये वास्तविकता है और इसे हम लोग छुप नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और अभी हमारे साथ डॉक्टर एएस प्रकाश है। आइए इनसे जानते हैं, जैसा कि इन्होंने आज निःशुल्क शिविर भी लगाया है और आज निःशुल्क जो है डायबिटीज़ का जांच कर रहे हैं। और ये कितने दिनों से कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों पर जानते हैं इनसे और कब से ये कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और पुलिस कॉलोनी में हमारा हॉस्पिटल स्थित है, डॉक्टर प्रकाश डायबिटीज़ स्पेशलिटी सेंटर। और यहाँ पे डायबिटीज़ का आज हम लोग फ्री टेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कार्डियक चेकअप कर रहे हैं, जिसमें ईसीजी हम लोग कर रहे हैं पेशेंट्स का। इसके अलावा हम लोग पैरों की जांच, न्यूरोपैथी टेस्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, बीएमआई, ये सब सारा जांच डायबिटिक पेशेंट्स को हो रहा है। जांच के अलावा मुख्य उद्देश्य डायबिटीज़ मरीजों को जगाना, उनको उत्साहित करना कि उनका डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है और उन्हें बताना कि डायबिटीज़ कंट्रोल करके आप अपना जीवन अवधि को लंबा कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। सर आज जिस प्रकार से आप देखा जा रहा है कि आज जो है निःशुल्क, तो ये निःशुल्क जो है हर बार करते हैं या मतलब आज? नहीं, यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए मंथ में 1 या 2 बार हमेशा कैंप्स होता रहता है। हम लोग का मेन उद्देश्य है पेशेंट्स को डायबिटीज़ मैनेजमेंट में असिस्ट करना। ठीक है, जांच तो लोग कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन असिस्ट करना जिसमें कि हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि डायबिटीज़ को किस तरह से वो मैनेज करें और एक्सरसाइज करके, ब्लड शुगर मॉनिटर करके, समय पे भोजन खा के और न्यूट्रिशनल चेंजेस करके, डाइटरी चेंजेस करके, डाइटिशियन के द्वारा भी हम लोग डाइट एडवाइस पेशेंट्स को दिलवाते हैं और उससे डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने में उनको काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। सर डायबिटीज़ देखा जाता है कि डायबिटीज़ जब लोगों को होता है तो डर जाते हैं, तो क्या इसे डरने की ज़रूरत है या इससे बचने की ज़रूरत है? डायबिटीज़, देखिए, कोई भी बीमारी जब आपके सामने होता है, सबसे पहले कोई भी पेशेंट हतोत्साहित हो जाता है कि आज हमको डायबिटीज़ हो गया, वो घबरा जाता है। ये वास्तविकता है और इसे हम लोग छुप नहीं सकते। लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि इस बीमारी को आप स्मार्टली बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा अपने जीवन शैली को परिवर्तित करते हैं, थोड़ा समय पर खाना खाते हैं और समय से दवा खाते हैं, समय से जांच करते हैं और समय से चिकित्सक के पास आप जाते हैं, तो डायबिटीज़ आपका सालों भर विद इन द ग्लाइसीमिक रेंज रहेगा। और ग्लाइसीमिक रेंज का मतलब हो गया कि फास्टिंग शुगर 90 to 130, खाने के बाद 100 to 160 और 3 मंथ्स एवरेज शुगर HbA1c बिलो 7%। तो इस रेंज में यदि रहता है शुगर, तो आने वाले समय में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हालांकि सर विंटर का समय आ रहा है, ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में ज़्यादा ही देखा जाता है डायबिटीज़ और स्टेरॉयड वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह ज़्यादा होता है। इससे कैसे बचना चाहिए? ठंड के समय में डायबिटिक पेशेंट में ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है। यदि कोई लंग्स की बीमारी से ग्रसित हैं तो उन्हें आस्थमेटिक अटैक्स आ सकता है। तो इसके लिए ठंड से बचना चाहिए, समय से उन्हें पूरे कपड़े पहनने चाहिए और बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए। थोड़ा धूप जब निकल जाए तब वो वॉक करने जाए, अर्ली मॉर्निंग टहलने नहीं जाए। ब्लड प्रेशर को भी समय समय पे घर पे नापना चाहिए। यदि वो ये सब करते हैं तो आने वाले समय में उनका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा और प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं। सर खान पान के लिहाज से क्या करना चाहिए? खान पान में डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे पहले वैसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि शुगर अचानक बढ़ जाए, जैसे चीनी की मात्रा हो गई या गुड़ हो गया या हनी हो गया, इसका सेवन एकदम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को कम करना चाहिए, जिसमें रोटी चावल की मात्रा को घटाना चाहिए। आप रोटी चावल खाना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, लेकिन नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए वो 45% ऑफ द डाइट होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट देखते हैं अपने थाली में तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस चीज़ को हम लोग यदि कम करते हैं तो ग्लूकोज बनने का संभावना बॉडी में कम हो जाता है। और इस तरह से प्रोटीन डाइट को बढ़ा के हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यदि पेशेंट्स का किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो वो हाई प्रोटीन डाइट भी ले सकते हैं, लीन प्रोटीन में वो फिश ले सकते हैं। तो इस तरह से डाइटरी चेंजेस करके भी आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ा के डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट लेने से बेनिफिट क्या होगा? सैटिस्फैक्शन डेवलप होगा, आपको भूख कम लगेगा और उस कारण से डायबिटीज़ को मैनेज करने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। सर अब तक कितने मतलब रोगी को जो है आप डायबिटीज़ से मतलब निजात दिला चुके हैं?
डायबिटीज़ एक डिसऑर्डर है जिसमें कि जीवन पर्यंत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। डायबिटीज़ एक क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे लगभग 15,000 से ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के भी दिखा रहे हैं हमारे सेंटर में, और हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि डायबिटिक पेशेंट्स का जीवन लंबा हो और उन्हें कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बचाएं। चलिए, तभी हमारे साथ डॉक्टर एस प्रकाश जी थे, जिन्होंने डायबिटीज़ आज वर्ल्ड डे है और इन्होंने बता दिया कि डायबिटीज़ से कैसे बच सकते हैं और डायबिटीज़ किस प्रकार की रोग है। डायबिटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और बचने की ज़रूरत है।